हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो गाइस आपको पता है हम सभी और एक कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो गाइस आज ना मैंने एक ऐसी स्टोरी निकाली है आपके लिए जिसे गाइस सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। क्योंकि गाइस आज मैं आपको एक ऐसी छोटी बच्ची की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने गाइस एक तरह से शैतान को अपने पास बुला लिया। तो गाइस स्टोरी को पूरी ध्यान से सुनना, आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा भयानक और बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। ये जो कहानी है ना, ये मैक्सिको से स्टार्ट होती है। वहाँ गाइस ना एक लड़की होती है छोटी, जिसका नाम होता है सोफिया। अब गाइस कई लोगों ने तो ये स्टोरी पहले भी सुनी होगी, लेकिन गाइस कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस ये ना काफ़ी पहले की बात है मैक्सिको की। एक ना लड़की थी गाइस वहाँ पे 10 से 12 साल की। अब होता क्या है गाइस, उसका लड़की का नाम सोफिया होता है। और गाइस वो करती क्या है, जैसे कि एक तरह से उसकी जो फैमिली होती है ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा भगवान को मानने वाली होती है। एक तरह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फैमिली होती है उसकी। वो लोग क्या मतलब सुबह शाम हर वक्त एक तरीके से खाना खाने से पहले भी वो एक तरह से गाइस अपने घर में ना प्रेयर किया करते थे गॉड के बारे में कि हमें हमारी सुरक्षा करे गॉड, और एक तरह से हम सभी सुखी रहें। तो ये जो सोफिया थी ना, वो भी रोज़ ऐसे ही सेम टू सेम अपने घर पे एक तरह से प्रेयर करती थी अपने मॉम डैड को देखने के बाद। लेकिन गाइस कुछ समय बाद जैसे जैसे वहाँ पे समय बीत रहा था ना, जो वो लड़की थी ना प्रेयर कर रही थी एक दिन, और वो भी गाइस अपने कमरे के अंदर प्रेयर कर रही होती है। अब गाइस होता क्या है, वो ना डेली एक तरह से खुद के लिए तो प्रेयर करती थी, अपने माँ बाप के लिए भी प्रेयर करती थी, और गाइस गॉड के लिए भी करती थी। और गाइस उसके बाद जो जिसे कहते हैं ना लूसीफर, जिसे एक तरह से गाइस हम शैतान बोलते हैं, जो कि एक तरह से बिल्कुल अपोजिट होता है गॉड के, वो गाइस यहाँ तक कि उसके लिए भी प्रेयर करती थी भगवान से कि वो जैसे भी हो वो ठीक रहे। तो गाइस एक तरह से ना वो शैतान के लिए प्रेयर कर रही थी, जिससे लोग दूर भागते हैं। अब गाइस ये चीज़ एक तरह से काफ़ी दिनों से उनके साथ चल रही थी। जो सोफिया थी रोज़ अपने कमरे में सोते समय भी अकेले यही प्रेयर करती थी, और गाइस एक तरह से वो अपने लिए अपने माँ बाप के लिए प्रेयर करती थी, और गॉड से करने के बाद वो एक एक प्रेयर अपनी लूसीफर के लिए भी रोज़ डेली करती थी। अब गाइस ये चीज़ काफ़ी दिनों तक बढ़ती रही उनके घर में। अब बाकी वो गाइस एक तरह से अकेली होती है, अपने घर में प्रेयर कर रही होती है, और गाइस जो उसकी मोम होती है वो अचानक से घर में आ जाती है। लेकिन गाइस धीरे-धीरे ना उसे कुछ बोलने की आवाज़ आ रही होती है अपनी लड़की की। वो जाके अपने एक तरह से लड़की के कमरे के बाहर जाके सुनती है कि वो कर क्या रही है। तो वो जाके देखते हैं ना कि वो ना अपने घरवालों के लिए प्रेयर करती है। तो गाइस पहले तो उसकी जो मोम थी ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि हाँ चलो हमारी लड़की, इतने अच्छे संस्कार हैं उसके, वो एक तरह से प्रेयर कर रही है। लेकिन गाइस उसी के कुछ समय के बाद जैसे वो प्रेयर के बारे में सुनती है ना आगे, तो एंड में गाइस वो सुनती है कि वो ना लास्ट में लूसीफर के लिए प्रेयर कर रही है कि वो जैसे भी हो ठीक रहे, उसको कोई भी परेशानी ना हो। अब गाइस उसकी जब ये मोम सुनती है ना बात, तो वो एक तरह से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और गाइस वो सोफिया के पास जाके यही बोलती है कि बेटा नहीं, ऐसा मत करो, और ये आगे से बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम एक तरह से उस शैतान के बारे में प्रेयर कर रहे हो जिससे लोग दूर भागते हैं। अब भाई हुआ क्या, जो सोफिया थी ना वो समझाते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ना एक तरह से शैतान के लिए कोई भी प्रेयर नहीं करता, तो इसलिए मैं प्रेयर कर रही हूँ उसके लिए। अब गई ये चीज़ सुन के उसकी मोम बहुत ज़्यादा एक तरह से डर भी जाती है और हैरान हो जाती है देख के। वो मना करती है उसको, लेकिन गाइस सोफिया नहीं मानती है। और गाइस होता है कि वो यही चीज़ समझाती है अपनी लड़की को एक तरीके से कि ना भगवान का एक तरह से ओहदा अलग है शैतान से, और तुम शैतान को भी एक तरह से पूज रहे हो। अब गाइस ये चीज़ हो जाने के बाद काफ़ी समय बीतता है वहाँ पे। अब गाइस कुछ समय के बाद होता क्या है, कुछ दिनों के बाद ही यूँ कह सकते हो आप, कुछ फ्यू मंथ्स के बाद ही उसकी लड़की की डेथ हो जाती है। अब गाइस होता क्या है, लड़की की डेथ हो जाती है। उसके बाद में गाइस होता क्या है, उसके घर में सभी लोग एक तरह से बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, और सबका एक तरह से मन बहुत ज़्यादा बेकार होता है। और गाइस उसी के बाद, क्योंकि जो वो लड़की थी ना, वो बहुत कम एज में ही एक तरह से एक्सपायर हो गई थी। जब से वो एक तरह से आप यूँ भी कह सकते हो वो प्रेयर कर रही थी ना, जब उसके कुछ ही महीनों में वो एक्सपायर हो गई। अब गाइस हुआ क्या, उसकी सारी चीज़ हो जाने के बाद वो एक्सपायर हो जाती है लड़की उसकी, और उसकी मोम गाइस बहुत ज़्यादा परेशान होती है सोफिया की कि अब मेरी लड़की की तो डेथ हो गई है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसे एक तरह से कब्रिस्तान में ले जाके उसका पूरी तरीके से जो उसका बॉक्स आता है उसको भी खरीद सकूँगा, जिसके अंदर मैं अपनी लड़की को रखूँगी। अब गाइस होता क्या है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। लेकिन गाइस इसी बीच में ना सोफिया की मोम के पास एक इंसान आता है, जो कि पूरे एक तरह से ब्लैक कोट में होता है, पूरी ब्लैक ड्रेस में, जो कि गाइस सभी इंसानों से अलग ही दिखाई दे रहा था। मतलब उसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा थी, और वो देखने भी थोड़ा ऐसा लग रहा था, पता नहीं जैसे कुछ अलग ही इंसान हो वो। अब गाइस होता है वो एकदम से सोफिया की मोम के पास आता है। वो जाके उन्हें यही बोलता है कि कुछ भी हुआ हो, कैसा भी हो, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी लड़की का पूरा खर्चा उठाऊंगा। पूरा एक तरह से जो उसका बॉक्स है वो भी मैं तुम्हें लेके दूंगा, जो कि एक तरह से वहाँ पे दफन होगा कब्रिस्तान में, और इसके बाद भी मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूँगा। अब गाइस ये चीज़ सुन के ना जो उसकी मोम थी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि कोई इंसान एकदम से आके इतनी हेल्प कैसे कर सकता है। अब गाइस ये चीज़ सुनने के बाद वो उनसे पूछते कि आपका नाम क्या है और आप हमारे लिए इतना क्यों करना चाहते हो।
अब गाइस वो जो इंसान आया था ना ब्लैक ड्रेस में, वो यही चीज़ कहता है कि नहीं, मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता तुम्हें, लेकिन मैं इतनी चीज़ ज़रूर बता रहा हूँ कि तुम्हारी लड़की ने मेरे लिए प्रेयर करी थी और मेरे लिए कोई भी प्रेयर नहीं करता, इसलिए मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। अब गाइस जो उसकी मम्मी थी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसके माइंड में ना एक बात जाके टच होती है कि हाँ, मेरी लड़की ना लूसीफर की एक तरह से प्रेयर करती थी उसके बाद में, गॉड की करने के बाद। अब गाइस होता क्या है, वो जो इंसान था ना जो ब्लैक ड्रेस में आया था, अब गाइस वो क्या करता है, इंसान उसे ना एक तरह से चेक देके जाता है। और गाइस जो वो उसे चेक देके जाता है ना इंसान, वो काफ़ी सिंपल चेक होता है और उसमें कोई नाम नहीं होता, उसमें खाली एल लिखा होता है और उसमें अमाउंट अपने हिसाब से वो डाल सकती थी उसकी मोम। गाइस ये चीज़ देखने के बाद उसकी मोम काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो यही सोचती है कि ये कैसे हो सकता है। अब गाइस हुआ क्या इसके बाद में उसकी मोम ने क्या किया, अपनी लड़की के लिए सारी चीज़ करी, वो उसे एक तरह से वहाँ पे सब कब्रिस्तान में उसने दफन भी किया, सभी चीज़ करी एक तरह से। अब गाइस उसके बाद में हुआ क्या कि ना जो उसकी कब्र थी गाइस, उसके पास काफ़ी लोग जाते थे और मतलब एक, और गाइस उसकी जो सोफिया की कब्र थी ना, काफ़ी लोग ये बताते थे कि उसके पास कोई इंसान आके रात के समय बैठता है और वो काफ़ी समय तक वहाँ पे बैठता है और वो उसी को देखता रहता है। अब गाइस ये चीज़ ना वहाँ के कब्रिस्तान वाले ने ही उन्हें बताई थी उसकी मोम को कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। अब गाइस ये चीज़ देख के वो लोग भी देखने जाते हैं, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, उनके समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो रहा है। और गाइस एक तरह से जब वो एक तरह से सोफिया से मिलने जाती थी ना, उसकी मोम उसके लिए फूल-वूल लेके कुछ भी चीज़ लेके जाती थी। जब वो उसकी कब्र पे रख के आती थी ना, तो गाइस उसके 1 दिन के बाद से ही, या आप यूँ कह सकते हो कुछ ही समय में ही, जो वो उसके ऊपर वो फूल रख के आती थी ना, वो एक तरह से ऐसे हो जाते थे काफ़ी ज़्यादा मुरझाए हुए, या मतलब एक तरह से वो ठीक ही नहीं थे कभी, एक तरह से बिल्कुल ख़राब फूल बन जाते थे वो। अब गाइस ये चीज़ देखने के बाद काफ़ी लोग हैरान हो जाते हैं और गाइस सोफिया के बारे में काफ़ी सारी बातें करने लग जाते हैं। अब गाइस जो काफ़ी लोगों ने जिस इंसान को उसके पास बैठा हुआ देखा था उसकी कब्र के पास, वो सभी लोग ये बताते हैं ये कि ना ये वही इंसान है पक्का जिसने इनको चेक दिया था। और तो गाइस जो चेक में एल लिखा हुआ था ना, उससे सिंपल सी बात ये तो पता लगी गई थी कि वो एक तरह से लूसीफर का कोई इंसान था या शैतान का कोई इंसान था जो कि उसकी लड़की की हेल्प कर रहा था। अब सबसे पहली बात तो ये गाइस कि उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता कैसे लगा, या तो गाइस एक तरह से आपने भी सुना होगा ये चीज़ कि ना एक तरह से गॉड के मुकाबले में अगर आप किसी शैतान को एक तरह से पूछते हो या उसके बारे में कुछ भी करते हो ना, तो सबसे पहले आपको वो रिजल्ट दिखाता है। क्योंकि गाइस यही चीज़ होती है ज़्यादातर, क्योंकि जो शैतान होता है बहुत जल्दी खुश हो जाता है आपसे, लेकिन उसकी कुछ डिमांड्स होती है। लेकिन गाइस जो सोफिया थी वो सिर्फ उससे एक तरह से उसके लिए प्रेयर ही करती थी। तो इसके लिए काफ़ी लोगों का ये कहना हो गया, काफ़ी लोगों ने कहानियाँ बनाई कि ना एक तरह से जो वो इंसान था वो लूसीफर था, वो एक तरह से लूसीफर के द्वारा भेजा हुआ इंसान था जो कि उस लड़की की मदद कर रहा था। और वो एक तरह से अभी भी उसका ध्यान रखता है, जो वो लड़की मर गई थी उसकी कब्र के पास आज भी जाके वो बैठता है। और कई लोगों का गाइस ये कहना है कि जो वो लड़की थी ना उसे एक तरह से लूसीफर ने अपने पास बुला लिया है। क्योंकि गाइस आपने सुना होगा कोई भी शैतान से अगर इंसान जुड़ता है ना, तो सबसे पहले तो वो यही कहता है कि तुम एक तरह से मेरे पास आ जाओ। तो गाइस काफ़ी लोगों ने ये कहानी बताई, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के बारे में बताया भी। तो उसके बाद से ही गाइस जो सोफिया की स्टोरी थी ना बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गई और गाइस इसके बारे में एक तरह से हर जगह पे ये चीज़ रिवील हो गई। और गाइस सभी लोगों का ये कहना था कि एक तरह से वो शैतान को पूजती थी, इसके कारण उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन गाइस सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात तो ये है, जैसे ही उसने एक तरह से ये प्रेयर करना स्टार्ट किया था, उसके कुछ मंथ्स के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है, जो कि गाइस बड़ी एक तरह से हैरानी वाली बात होती है। और गाइस उसकी जो डेथ होती है ना किसी बाय एक्सीडेंट भी नहीं होती, किसी भी चीज़ मतलब कोई ऐसा नहीं था उसके साथ इंसिडेंट हुआ जिसके दौरान उसकी मौत पता लगी, वो अचानक से उसकी मौत हो जाती है। अब गाइस जो एक तरह से उसकी डेथ होती है कुछ महीने में ही, और जो इंसान आके उनकी इतनी हेल्प करता है, तो गाइस ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं आपस में कहीं तक जुड़ी हुई हैं। तो गाइस आपको भी ये चीज़ सुन के समझ में तो आ ही गया होगा कि शैतान को पूज रही थी वो लड़की, इसलिए उसने एक तरह से शैतान ने उसकी हेल्प की। तो गाइस आज की स्टोरी थी हमारी पूरी वो सोफिया के ऊपर ही थी। तो गाइस मैंने सोचा इस स्टोरी के बारे में आपको बताना चाहिए। तो गाइस आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको पता है गाइस हम आपके लिए टाइम टू टाइम ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेके आते रहते हैं। तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें। तो गाइस मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।